हमारे प्यारे कर्मचारी, आप सभी का आज के इस मोटिवेशनल प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमको सबसे पहली चीज़ कि आज ये मोटिवेशनल प्रोग्राम करने का मेन जो पर्पस है क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ठीक है। पहली चीज़ कि हमको जानना है कि मोटिवेशनल प्रोग्राम क्यों करते हैं, इसका क्या रीज़न है। ये इसलिए करते हैं कि आप जहाँ पे आप आज काम कर रहे हैं साइट पे, हमारा जो कंसर्न है जहाँ तक मोटिवेशनल प्रोग्राम का, वो ये है कि हम जो साइट पे जो काम करते हैं और उसमें जो अच्छा काम करता है बंदा, उसको हम लोग मोटिवेट करने के लिए और वर्कर को हम ये मोटिवेशनल प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। तो आज मैं एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे जो बातें मैं बोलने वाला हूँ अभी, और उस चीज़ से आपको सीखने का मौका भी मिलेगा। आप सुनाई देगा सभी को। मैं अभी जो आपके बीच में जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। और वो एक ऐसा इंसान था जो सेफ्टी के मामले में पूरा ही जीरो था, मतलब सेफ्टी का कुछ जानता ही नहीं था, वो सेफ्टी को मानता ही नहीं था। और उस एक्सीडेंट के बाद उसने अपना एक्सपीरियंस पूरा दुनिया वालों के सामने रखा। जो उसके साथ जो घटना घटित हुआ उसको उसने दुनिया के सामने, आज उस इंसान का जो मैं बताने जा रहा हूँ कहानी, उस इंसान की कहानी को आज न जाने कितने तकरीबन रिफाइनरियों में उसके बारे में उनके वीडियोस को दिखा करके लोगों को समझाया जाता है कि सेफ्टी होता क्या है मेन। तो मैं वो कहानी शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना। पहली चीज़ कि आप यहाँ पे आपका माइंड पूरा यहाँ पे रहना चाहिए। पहली चीज़ आपका माइंड, दिमाग जो है आपका मेरी बातों की तरफ होना चाहिए। आपके माइंड में जो भी सेफ्टी रिलेटेड बातें हैं, लग रहा है कि मतलब हमको सब पता है, तो उसको निकाल दीजिए। अभी जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक ऐसा इंसान जिसका नाम था चार्ली मूरक्राफ्ट। वो इंसान जो था एक शॉन का रिफाइनरी था, उसमें वो काम करता था और उस रिफाइनरी में वो तकरीबन 25-30 साल से काम करता था और विदाउट सेफ्टी का। ऑयल एंड गैस का रिफाइनरी था, वहाँ पे वो तकरीबन 25-30 सालों से काम कर रहा था और उसका एक ही मानना था कि अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ और मुझे कभी होगा नहीं, क्योंकि इस काम को करने के लिए मैं जिस काम को करता हूँ, जिस गैस प्लांट में मैं काम करता हूँ, वहाँ पे अभी तक मेरे एक्सपीरियंस के करियर में कभी ऐसा हुआ नहीं। तो उसका ये मानना था, उसका सोच जो था यही था कि अभी तक मेरे इस कैरियर में कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और नहीं होगा। उसका मानना ये था कि मैं बिना सेफ्टी का भी मैं अच्छे से काम करके निकल जाऊंगा, और मैं कर रहा हूँ तकरीबन 25 सालों से। एक बार की बात है, जैसे हम सभी को प्रतिदिन क्या होता है, जब शाम होता है ना तो हम सभी को काम करने का स्पीड जो है बढ़ जाता है कि जल्दी से काम करके हमको घर रूम पे जाना है। चाहे आप हो चाहे हम सभी का यही सोच रहता है कि फटाफट अपना काम निपटा लें और तुरंत हम क्या करें, अपने रूम के लिए निकल जाए। ऐसा ही कुछ उसके साथ था, उसे भी छुट्टी में जाना था और उस छुट्टी में जाने की वजह से जल्दी जल्दी में वो अपना काम कर रहा था। तब तक क्या हुआ, उस गैस का जो पंप होता है उसमें कुछ काम कर रहा था और अचानक से ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट होने के बाद उस इंसान का शरीर का 50% हिस्सा जल गया। उस इंसान का 50% बॉडी जल गया और जलने के बाद जो तकलीफ होगा आप समझ सकते हैं कि क्या होगा उस इंसान का। तकरीबन वो कई महीनों तक हॉस्पिटलाइज रहा, कितनी सर्जरियाँ हुई, उसके बावजूद जब वो इंसान ठीक हुआ, उसकी एक बेटी थी जो उसको आदत था अल्कोहल का, शराब पीने का, नशा था, सिगरेट पीने का, उसका देहांत हो गया और उस इंसान को छोड़ करके जो चार्ली था, उसकी जो बीवी थी उसको छोड़ के चली गई। ये घटना होने के बाद तो मैं आपको ये इस कहानी के माध्यम से ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब इंसान का शरीर
सही सलामत रहेगा, अच्छा रहेगा ना, तभी आप कुछ कर सकते हैं। आपके लिए सभी लोग रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। आज आपका शरीर नहीं है, आपको फिर कल के डेट में कोई पूछने वाला नहीं है। और आपकी सोच को चेंज करना पड़ेगा। हमारा मानना यही है, मुझे यही लगता है कि हमारी जो सोच है ना, उस सोच को तोड़ना पड़ेगा। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक नहीं होगा। आप नॉर्मल सी बात मान लीजिए, आज जंगल का राजा शेर क्यों है? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। वो रीज़न सिर्फ सोच का है। वो रीज़न सिर्फ सोच का है। कैसे? आपको पता है हाथी जो है वो, उसके पास उतनी ताकत है कि वो किसी भी पेड़ को उखाड़ करके फेंक देगी। आपको पता है ना? लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर पाता? इसका रीज़न क्या है? क्यों? क्योंकि जैसे ही उसका जन्म होता है ना, हम उसे सिकड़ों से बांध देते हैं और उसका माइंड सेट में ये डाल देते हैं कि तुम इस सिकड़ को कभी तोड़ नहीं पाओगे। उसके माइंड में हम यही सोच क्रिएट करते हैं। जैसे ही उसका जन्म होता है वैसे ही हम उसके सिक्कर डाल देते हैं। जैसे ही हमारे घरों में जो आपके यहाँ गाय रहती होगी, बैल रहता होगा, उसका जैसे ही जन्म होता है कुछ दिनों के बाद, कुछ पलों के बाद हम उसके गर्दन में रस्सी बांध देते हैं। वहीं पे हम उसकी सोच को क्या कर देते हैं, वहीं पे उसकी सोच को हम डेवलप कर देते हैं और उसकी सोच को डाइवर्ट कर देते हैं। और वैसे ही ठीक जो हाथी है ना, उसके सोच को हम क्या करते हैं, सिकड़ों से बांध देते हैं और उसको लगता है कि हम ये सिकड़ को तोड़ नहीं पाएंगे। जबकि अगर वो कोशिश करे तो सिकड़ कोई उसके ताकत से वो सिकड़ मजबूत नहीं है। वो चंद सेकंड नहीं लगेगा, उसको तोड़ के आगे जा सकता है। लेकिन शेर क्या है, उसका सोच अलग है।